है। सप्तमोक्षपुरियां ही नहीं, हमारे भारत देश में अष्टभू वैकुंठ हैं। शरीर छूटने के बाद वैकुंठ, गोलोक, साकेत लोक, त्रिपाद विभूति जिसे कहते हैं, वहां जीव अपने कर्मगति के अनुसार जाएगा। लेकिन इस मानव जीवन को पाकर इन अष्टभू वैकुंठों में परिगणित एक यह द्वारिकापुरी भी है। यहाँ जो व्यक्ति निवास कर ले उसको इसी जीवन में भगवान के वैकुंठ का लाभ मिल जाता है। इतना ही नहीं, 108 दिव्य देश हैं हमारे भारत देश में। 108 दिव्य देशों में एक यह भी पावन द्वारिका धाम भी दिव्य देश है। ऐसे दिव्य देश में श्रीमद् भागवत कथा का लाभ लेने के लिए आप लोग उपस्थित हैं। भागवत का तात्पर्य क्या है? भागवत में 4 अक्षर हैं, भागवत। 4 पुरुषार्थ भी हैं। पुरुष माने जीव और उसके द्वारा अर्थ माने प्राप्य। मनुष्य के द्वारा प्राप्त करने योग्य 4 पुरुषार्थ हैं। उन 4 पुरुषार्थों को जो प्रदान करे उसी का नाम भागवत है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। भागवत का अर्थ क्या है? भगवता प्रोक्तम भागवतम, जिसको भगवान स्वयं श्रीमन नारायण प्रभु ने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को सुनाया हो। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को सुनाया हो। नारद जी ने वेदव्यास जी को सुनाया हो। वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाया हो। सुखदेव जी ने परीक्षित सहित हजारों ऋषियों को सुनाया हो। और वही पावन भागवत तत्व का ज्ञान परंपरा गुरुजनों से अपने लोगों को प्राप्त हुआ और वही भागवत तत्व का उपदेश आप लोग भी श्रवण करने जा रहे हैं। तो भगवान के द्वारा जो मुकली हुई वाणी है उसी का नाम भागवत है। अथवा परम भागवत श्री सुखदेव जी महाराज के द्वारा जो कथा निकली उसका नाम भागवत है। भगवतः इदम भागवतम, जिसमें भगवान के पावन चरित्र हों उसको भागवत कहते हैं। भागवता नाम इदम चरितम इति भागवतम, भगवान के भक्तों के पावन चरित्र जिसमें हैं उसका नाम भी भागवत है। बंधुओं, भगवान के चरित्र और भागवतों के भक्तों के चरित्र सुनने से जीवन में सन्मार्ग, अपने जीवन को धन्य बनाने की परिपूर्णता आती है। भागवत में जगह जगह आप देखेंगे भगवान के चरित्र हैं, भगवान के भक्तों के चरित्र हैं। भगवान के चरित्र सुनने से हमें प्रेरणा मिलती है कि भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, कि हम संबंध प्रभु से किसी भी प्रकार से जोड़ लें, चाहे नाम जप करके, भक्ति करके, शरणागति करके, तीर्थों में आकर, भागवत कथा सुनकर, ध्यान करके, जप करके, किसी भी प्रकार से हम भगवान से जुड़ जाएं। भगवान कितनी कृपा करते हैं। प्रहलाद जी का चरित्र ही आप लीजिए। प्रहलाद जी की रक्षा भगवान पल पल करते हैं। विष पिलाया तो अमृत बना दिया, पहाड़ से गिराया तो नीचे गोद में उठा लिया, समुद्र में फेंका तो भगवान ने किनारे लगा दिया, आग में जलाया तो भगवान अग्नि को शीतल कर दिए। पल पल रक्षा भगवान सर्वेश्वर प्रभु प्रहलाद जी की करते हैं। और जब नृसिंह रूप से अवतार लेते हैं, देखो भगवान का स्वभाव, भगवान का प्रभाव तो इस संसार के रूप में हम देख सकते हैं कि जिनके संकल्प से समुद्र दिखता है, आकाश में चंद्र सूर्य दिखते हैं, समय पर वर्षा आदि होती है। भगवान के प्रभाव को हम जगत रूप में देख सकते हैं। और स्वभाव को यदि देखना है तो भागवत कथा देखना पड़ेगा, भागवत कथा सुनना पड़ेगा। भगवान का स्वभाव देखिए, प्रहलाद जी की रक्षा भी करते हैं। और जब प्रहलाद जी की रक्षा करते हुए हिरण्यकशिपु राक्षस का वध किए तो प्रहलाद जी से क्षमा भी मांगते हैं कि क्वेदम बपुः क्वच वयः सुकुमार में तत् क्वैता प्रमत्त कृत दारुण यातनास्ते
आलोचितो हि विषयो यमभूत पूर्वः क्षन्तव्यमंग यदि मे समयो विलंबः। विचार करता हूं प्रहलाद, तो सृष्टि में आज तक मेरे किसी भी भक्त को इतना कष्ट नहीं हुआ जितना तुम्हें हुआ। मेरे भक्तों के कष्ट दूर करने के लिए मुझे इतना विलंब नहीं हुआ जितना कि तुम्हारी रक्षा के लिए आने में मुझे विलंब हुआ है। कितनी कठोर यातना राक्षस की, कितना सुकोमल अल्प अवस्था का तुम्हारा शरीर, इन यातनाओं को भोगते हुए भी तुमने मेरा भजन स्मरण नहीं छोड़ा। मेरे आने में जो विलंब हुआ प्रहलाद, तुम मुझे क्षमा कर दो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ये भगवान का स्वभाव है कि हमारे को सब कुछ देते हैं, पालन प्रतिपालन संरक्षण भी करते हैं और ऊपर से भगवान क्षमा भी मांगते हैं। ये भगवान की महानता है। कृष्णावतार में द्रौपदी जी से भी भगवान ने क्षमा मांगा है। द्रौपदी जी, तुम्हारा ऋण मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है। कोई हृदय से करुण क्रंदन करते हुए एक नाम ले ले तो विपत्ति से दूर कर देता हूं, और तुमने तो मेरे 3-3 नाम लिए हैं ना, कि शंख चक्र गदा पाणि द्वारिका निलयाच्युत गोविंद पुंडरीकाक्षर क्षमाम शरणागताम। एक नाम से मैंने तुम्हारी लज्जा की रक्षा की, कौरवों का विनाश किया, लेकिन 2 नाम जो तुमने लिया था उसका ऋण मेरे ऊपर चढ़ा है, उसको देवी तुम क्षमा कर दो, माफ कर दो। रामावतार में भी भगवान राम के स्वभाव को देखो बंधुओं। भरतलाल जी अयोध्या लौटने की प्रार्थना किए, भगवान वन को गए, 14 वर्ष बाद आए। तो जब प्रभु राम आते हैं तो श्री भरतलाल जी से कहते हैं, भरतलाल तुमने एक छोटी सी याचना मुझसे की थी कि अयोध्या लौट जाओ आप, और आपके बदले में मैं 14 वर्ष वन में चला जाऊं। इतनी छोटी सी याचना को मैं पूर्ण नहीं कर सका, इसके लिए भरत तुम मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो। प्रत्येक अवतार में भगवान के स्वभाव को हम देख सकते हैं। इस स्वभाव को देखकर भगवान के सन्निकट भक्ति शरणागति करने की इच्छा जागृत होती है। और हम सभी भक्तों का स्वभाव कैसा होना चाहिए, भक्तों के चरित्र से भागवत में जगह जगह प्रेरणा मिलेगी, शिक्षा मिलेगी। प्रहलाद जी से जब भगवान ने क्षमा मांगी तो प्रहलाद जी क्या कहते हैं, इस नश्वर शरीर के लिए जो एक न एक दिन मरना ही है, नष्ट होना है, इस नश्वर शरीर की रक्षा के लिए मैंने आपको कितना कष्ट दिया प्रभु। आप अग्नि में आए होंगे तो आपका कोमल शरीर कितना झुलस गया होगा। आप मेरी रक्षा के लिए जब ऊपर से गिरते हुए मुझे गोद में लिए होंगे, आपको कितना कष्ट हुआ होगा। आप समुद्र में रक्षा करने के लिए आए होंगे, कितना कष्ट हुआ होगा। मेरे कहने से आप छत में गए, खंभ में गए, खड्ग में गए, दीवार में गए, इस सर्वत्र मैंने आपको कष्ट दिया। उस कष्ट के लिए प्रभु आप मुझे क्षमा कर दीजिए। ये भक्त का स्वभाव है। हमारा स्वभाव होना चाहिए कि भगवान हमें कोई अपेक्षा नहीं, आप सब कुछ हमें दिए हैं, हम आपको कष्ट नहीं देना चाहते। और भगवान का स्वभाव तो स्वाभाविक है ही कि भगवान कृपा भी करते हैं, दया भी करते हैं, कष्ट भी हरते हैं, भक्त की कामना भी पूर्ण करते हैं, और ऊपर से विलंब हुआ तो क्षमा भी मानते हैं। बोलिए भक्त भगवान की जय। भागवत में 4 अक्षर हैं बंधुओं, चारों पुरुषार्थों को देने वाले हैं। और इन चारों पुरुषार्थों को देने के लिए भगवान 4 रूप से विराजते हैं। इतना ही नहीं, हमारे भारत देश की रक्षा के लिए, भारतवासियों की रक्षा के लिए, पाश्चात्य सभ्यता की प्राचीन संस्कृति की से हमारी रक्षा हो, हमारी भारतीय संस्कृति की रक्षा हो, इसके लिए भगवान स्वयं इस देश के प्रहरी बनकर गए, इस देशवासियों की रक्षा के प्रहरी बनकर 4 दिशाओं में विराजमान है बंधुओं। उत्तराखंड में लो, श्री बद्रीनाथ धाम में बद्रीनाथ प्रभु के रूप में विराजमान हैं, स्वयं तप करते हैं भगवान चतुर्भुज रूप में।
मृदु तीव्रम तपो दीर्घम